सूरज अपने घर में आता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है मैं 2 दिन बाद भैया के घर जाना पड़ेगा। सूरज जी, हमें भैया के घर क्यों जाना होगा? तुम्हें तो पता ही है, भाभी के लड़का हुआ है तो उन्हीं की पार्टी है, इसलिए हमें भैया के घर जाना पड़ेगा। सूरज जी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है भैया भाभी के घर जाने का। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनका बेटा राज वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे मम्मी चलो ना, वैसे भी हमें गांव गए हुए काफी समय हो गया है। हाँ शकुंतला, चलो ना प्लीज। गांव जाने का रास्ता पूरे 24 घंटे का है। हम कार से जाएंगे तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ राज, अपने पापा से बोल दो कि वही रास्ते के लिए खाना बना कर ले जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने सुना है रास्ते में बहुत सारे ढाबे खुले हैं, हम ढाबे में खाना खा लेंगे। तुम खाने की टेंशन मत लो, ठीक है? अगली सुबह राज, सूरज और शकुंतला तीनों अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और रात को देखकर राज बोलता है, पापा पापा मुझे भूख लगी है, वैसे भी अब रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए। नहीं बेटा, हम रुक नहीं सकते। हम जल्दी से खाना खाकर गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वहां जाने में भी 24 घंटे लगते हैं। इतना कहकर वो ढाबे की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी ढाबा दिखाई नहीं देता। रात और गहरी होती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। इस काले अंधेरे को देखकर राज बोलता है, अरे पापा, इतना अंधेरा है और इतने अंधेरे से मुझे डर लग रहा है और डर के मारे मुझे सुसु आ रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं ढाबा ढूंढ रहा हूँ। अरे जब राज को इतनी जोर से वॉशरूम आ रही है तो गाड़ी रोक कर ही करवा देते हैं ना। हाँ पापा, मैं बाहर कहीं सुसु कर लूँगा। नहीं, खुले में शौच करना गलत बात। ऐसा करो, थोड़ी देर रोक के रखो, मैं अभी गूगल मैप पर ढाबा सर्च कर रहा हूँ। सूरज अपने फोन में गूगल मैप ओपन करता है और ढाबा सर्च करता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर आओ कभी ढाबे पर नाम का एक ढाबा था। ये देखकर मानो सूरज के मन को शांति मिल गई और वो अपनी कार को स्पीड में ले जाने लगा कि तभी उसे रास्ते में भेड़िए की आवाज आने लगी। ये सुनकर मानो राज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे डरता हुआ देखकर शकुंतला बोलती है, अरे राज बेटा, तुम डरो मत। थोड़ी देर बाद आओ कभी ढाबे पर ढाबा आ जाता है और तीनों उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सूरज वेटर को बुलाता है, वेटर वेटर, क्या चाहिए आपको? फ्राइड राइस, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। वेटर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद सूरज, शकुंतला और राज तीनों खाना खाने लगते हैं कि तभी उस ढाबे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर शकुंतला और राज दोनों डरने लगते हैं। सूरज उन दोनों को डरता हुआ देखकर वेटर से बोलता है, वेटर, ओ वेटर, ये ढाबे की लाइट्स ऑन ऑफ क्यों हो रही हैं? सूरज बोलता रहता है, लेकिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं मिलता और सूरज गुस्से में उठता है। जैसे ही सूरज रिसेप्शन की तरफ जाता है कि तभी उसे वहाँ पर हड्डियों के ढांचे की फौज दिखाई देती है। ये देखकर सूरज डर जाता है और अपनी बीवी बच्चों के पास दौड़ कर जाता है। सूरज को डरा हुआ देखकर शकुंतला बोलती है, सूरज क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? शकुंतला, चलो यहाँ से जल्दी चलो। अरे आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। मैंने तुमसे कहा ना चलो, सुनाई नहीं देता है क्या? वो सभी उठकर दरवाजे की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक भूत आ जाता है और सूरज को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर शकुंतला बहुत डर जाती है और डरते हुए उस भूत और हड्डी के ढांचे से बोलती है, देखो तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हमें जाने दो। आखिरकार हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम हमें इस तरह मारने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पर क्यों? आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ से जो भी आता या जाता है हम उन्हें नहीं छोड़ते हैं। उनको हम खा जाते हैं और अपनी तरह हड्डी का ढांचा और भूत बना लेते हैं। मेरे पापा को नीचे उतारो। मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राज की आंखों में आंसू देखकर मानो भूत को राज के ऊपर तरस आ जाता है और वो भूत और हड्डी का ढांचा शकुंतला से बोलते हैं, हम लोग भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान थे
हम लोग इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पर गुंडे कब्जा कर लेंगे। हम लोग खाना खा रहे थे कि तभी गुंडों ने कब्जा करके हमें लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें लूटने के बाद हमारी जान भी नहीं बख्शी और हमें बेरहमी से मार दिया। उन्होंने किसी का गला काटा तो किसी के पेट में चाकू घोंप दिया। तब से हम लोगों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। हम लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें मुक्ति दिलवा दो। पर वो कैसे हो सकता है? गुंडों ने हमारे शरीर पर हमला किया था और हमें वैसे ही वहीं पर छोड़ दिया, जिस वजह से हमने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमारी आत्मा भटकने लग गई। तुम हमारे मृत शरीर को जला दोगे तो तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो। सूरज और शकुंतला उनके मृत शरीर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते किचन में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि किचन में काफी लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और किचन में से बहुत ही बदबू आ रही थी। वहीं किचन के दूसरी तरफ मिट्टी का तेल रखा हुआ था। सूरज उस मिट्टी के तेल को उठाता है और पूरे ढाबे में छिड़क देता है और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो उस ढाबे में आग लगा देता है और उस ढाबे के साथ साथ वहाँ के सभी भूत और हड्डी के ढांचे सभी जलकर नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से सूरज, शकुंतला और राज तीनों की जान बच गई। तीनों इस हादसे को कभी नहीं भुला पाए।